नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो देखिए, इस वीडियो में हमारे पास कुछ इस तरीके का शॉट है, इस तरीके का बैकग्राउंड है और इसको हम एनिमेट करने वाले हैं। तो देखिए, पहले की तरह मैंने जितनी भी फाइल्स हैं ये सब सेपरेट करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनिमेशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम एक काम करेंगे, इस बार हम एक एक करके पर ऑब्जेक्ट वाइज एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम इनको मूवमेंट देंगे और उसके बाद जाके हम इसमें ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से विगल देने वाला हूँ। तो 2-10 का विगल मैंने इसकी पोजीशन में दिया है और सेम विगल को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से इसकी पोजीशन में ये विगल जो है काम कर रहा है। ठीक है, साथ में मैं इसकी रोटेशन में भी इसी विगल को मैंने पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये है, तो इसकी भी हम पोजीशन में एंड रोटेशन में विगल दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो इसका भी सेम पोजीशन एंड रोटेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये पीस है, तो इसकी भी पोजीशन में एंड रोटेशन में इस तरीके से विगल डाल दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम पोजीशन एंड रोटेशन। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी रोटेशन में और पोजीशन में डाल के हमें चेक भी कर लेना है कि दिस लुक्स गुड और नॉट। बिकॉज क्या है, कुछ ज़्यादा ही अगर मूवमेंट होगी तो वो भी अजीब सा लगेगा। तो अभी के लिए तो दिस लुक्स गुड। सो चलिए चलते हैं हमने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ये पीस है, तो इसकी भी पोजीशन एंड रोटेशन इस तरीके से, एंड इसकी भी पोजीशन में और रोटेशन के अंदर पेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्या है, इस लेयर में कुछ भी नहीं है, तो इस लेयर को तो मैं डिलीट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये है, तो इसकी भी सेम पोजीशन एंड रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये है, तो इसकी भी पोजीशन एंड रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है, पोजीशन एंड रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये पीस है एक। ठीक है, इसकी भी एक काम करते हैं, सेम चीज करने वाले हैं। इसमें भी हम रोटेशन में और पोजीशन के अंदर एक्सप्रेशन को पेस्ट करने वाले हैं। इस पे भी हम सेम चीज करेंगे, पोजीशन एंड रोटेशन। इस वाले में भी पोजीशन एंड रोटेशन, इस वाले में भी पोजीशन एंड रोटेशन, इसमें भी सेम चीज, पोजीशन एंड रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ये पीस है। ठीक है, तो इस पीस की भी पोजीशन एंड रोटेशन। अब हमारे पास है ये वाला पीस, तो इसकी पोजीशन एंड रोटेशन। इसका हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है देखिए काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो रहने देते हैं अभी के लिए। तो जो हमने डाला है इसी एक्सप्रेशन को ही कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, सेम चीज, इसकी भी पोजीशन, रोटेशन। इस तरीके से आपको फटाफट क्या करना है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन एंड रोटेशन में इस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इस लेयर में देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड है, ये देखिए। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को एक काम करते हैं, हम सबसे नीचे मूव कर लेते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, दिस इज, तो इसकी भी पोजीशन एंड रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसकी भी पोजीशन एंड रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसकी भी पोजीशन एंड रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन एंड रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन एंड रोटेशन। नेक्स्ट पोजीशन एंड रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं इसके अंदर, इसके अंदर ये बैकग्राउंड है और यहाँ पे भी हमारा सेकंड वाला ये वाइट वाला पार्ट है और ये पीछे जो है इस लेयर में हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको देखिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कुछ ये कटेड आ रहे हैं स्क्रीन के बाहर के ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए इसको सही कर लेंगे। इसको सही करने के लिए हमें अपने इलस्ट्रेटर को ओपन करना होगा जहाँ पे हमने इस फाइल को रखा हुआ है। तो ये देखिए फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आर्टबोर्ड का साइज है, ये आर्टबोर्ड है हमारा। तो इस आर्टबोर्ड के साइज के जो बाहर के ऑब्जेक्ट है ना, ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर कटेड आ रहे हैं।
तो इसको सही करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, हमें बस आर्टबोर्ड टूल ले लेना है और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इसको ऐसे करके ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इसको सेव कर लेंगे। ज़्यादा कुछ छेड़खानी हमने इसमें करनी नहीं है बाकी, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं क्लोज। अब हम अगर अपने आफ्टर इफेक्ट की फाइल को देखेंगे तो देखिए ये जो कटेड वाला प्रॉब्लम था वो एकदम रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें अब सही हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये सारे के सारे मूव तो कर दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन देने के लिए चलिए स्टार्ट करेंगे हम नीचे से, और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना, इनकी पोजीशन के अंदर मैं की लगा रहा हूँ, और की लगाने के बाद हम चले गए कुछ फ्रेम आगे, अप्रॉक्सीमेटली 15 फ्रेम पे चले गए। यहाँ पे इसको सेकंड की लगा ली, फर्स्ट की में गए, और फर्स्ट की में इनको बाहर ऐसे मूव कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको भी इस तरफ को हम मूव कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा ईज वगैरह में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो अभी सेलेक्ट करके मैंने इसको F9 प्रेस कर दिया है, और हम चले गए हैं अपने ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर जाके देखिए इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर दे रहा हूँ, और इस वाले पार्ट को भी कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अपना ग्राफ एडिटर कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है, और मेक श्योर आपका यहाँ पे शो सेलेक्टेड प्रॉपर्टी सेलेक्टेड हो, और यहाँ पे आपका एडिट स्पीड ग्राफ सिलेक्टेड हो। चलिए वापस आते हैं, और अब देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। बट जो इसकी स्पीड है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 20 फ्रेम तक ले रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए थोड़ा सा स्लो हो गया एनिमेशन। सो दिस लुक्स गुड। अगेन हमारे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, इन सभी की पोजीशंस के अंदर हम एनिमेशन कर लेते हैं। तो पोजीशन के लिए सबसे पहले तो मैं सबको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पोजीशन को ओपन किया, की लगाई, 20 फ्रेम पे गए, यहाँ पे सेकंड की लगाई, फर्स्ट की पे गए, और अब फर्स्ट की पे इन्हें हमें मूव करना होगा। तो मूव हम मैन्युअली ऑब्जेक्ट को देख के करेंगे। जिस तरफ को हमें लग रहा है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ना इस तरफ ज़्यादा नज़दीक है, तो उस तरफ को हम उसको बाहर कर लेंगे फर्स्ट फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम इधर से बाहर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो इसको भी ऊपर ही कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर कर लेंगे मूव बाहर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम इस तरीके से बाहर ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे इसको भी इसी तरफ को हमें मूव करना होगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, या दिस वन, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ बाहर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम इधर कर देते हैं इस तरफ। नेक्स्ट ये है, तो इसको नीचे को मूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट या इसको ऐसे, नेक्स्ट इसको ऐसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये नीचे की तरफ को जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये इधर साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको नीचे ही कर लेते हैं मूव इस तरीके से। ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसको भी ऐसे नीचे मूव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, नेक्स्ट ये आइकन है। इसको ना एक काम करेंगे, नीचे ही मूव कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं हमारे पास ये है, तो इसको मैं एक तो नीचे मूव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऊपर मूव कर लेंगे, और इस वाले को हम इधर मूव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस तरीके से हमने मूव कर दिए हैं। यहाँ पे लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है हमने, और यहाँ पे हम सारी की सारी लेयर्स को कर लेंगे सेलेक्ट, या इतनी F9 प्रेस करेंगे, ग्राफ एडिटर के अंदर आएंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसको ऐसे मूव कर देंगे, और इस तरफ के पार्ट को कुछ इस तरीके से कर देंगे। वापस आ जाते हैं लेयर वाले सेक्शन में। अब हम देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। अब हमें
एक काम करना होगा, हमें थोड़ा सा ना मूवमेंट में थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो जो नज़दीक वाले हैं, जो स्क्रीन पे के इस तरफ को जो ज़्यादा है, तो उनको हमें क्या करना है, उन्हें पहले रहने देना है, और जो बाद में इधर वाले पार्ट हैं इनको हम थोड़ा सा ऑफसेट करेंगे इनके एनिमेशन को, ठीक है। तो ऑफसेट करने के लिए मैं नॉर्मली ऐसे मूव कर ले रहा हूँ सेलेक्ट करके। तो ये वाला पार्ट है, तो देखिए इसको भी मैंने ऐसे मूव कर दिया थोड़ा सा, इस वाले को भी मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये आगे ठीक है, काम करते हैं, इसको पहले फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं, और अब ऐसे करके हम इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, ठीक है। ये वाला ठीक है, इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लेंगे इस तरीके से, इनको भी थोड़ा सा पीछे, इसको भी थोड़ा सा पीछे, समथिंग लाइक दिस, इसको भी थोड़ा ऐसे, और या इसको तो एडजस्ट कर दिया है हमने, ठीक है। इस वाले को भी थोड़ा सा पीछे, इस वाले को भी थोड़ा सा पीछे, कुछ इतना। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा एनिमेशन जो है स्क्रीन पे आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये एनिमेशन तो हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। अब साथ में मैं एक और काम करने वाला हूँ यहाँ पे, किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ ड्रॉप शैडो सर्च, और इस ड्रॉप शैडो को मैंने इस पर डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको हल्की सी ड्रॉप शैडो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसके डिस्टेंस को देखिए थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और हल्का सा इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और ऑपेसिटी को मैं कम कर लेता हूँ कुछ या इतना, ठीक है। सॉफ्टनेस को थोड़ा सा कम कर लेंगे कुछ इतना। इसी ड्रॉप शैडो को मैंने कर लिया है कॉपी, और बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स में बैकग्राउंड को छोड़ के सभी में मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद देखिए आपको सभी में ड्रॉप शैडो देखने को मिल गई होंगी ये इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए हम ड्रॉप शैडो को अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये स्क्रीन पे ना इस तरीके से आ रखे हैं और मूव कर रहे हैं। इसमें थोड़े से और हम चेंजेस करने वाले हैं। तो चेंजेस करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, हम एक एक्सप्रेशन डालेंगे। तो मैं ऑपेसिटी ओपन कर ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ अगेन विगल का एक्सप्रेशन, जो कि मैं रखने वाला हूँ 2,50। तो देखिए ये इस तरीके से ना ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये लेयर वाला सेक्शन को ओपन कर लेंगे, और इतनी लेयर्स को, क्योंकि ये दो तो वाइट पार्ट हैं और ये बैकग्राउंड है, तो इन लेयर्स को ओपन कर लेंगे, इनकी ऑपेसिटी को, और इस जो एक्सप्रेशन मैंने पहले में डाला था इस एक्सप्रेशन को मैं फटाफट बाकी की लेयर्स में पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इनकी ऑपेसिटी में जो है एक्सप्रेशन को डाल दिया है। तो अब देखिए ऑपेसिटी में एक्सप्रेशन डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से देखिए ब्लिंकिंग हो रही है इनकी, ठीक है। इसके बाद हम एक काम और कर लेते हैं कि जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं, ये एक्चुअली में बैकग्राउंड सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए ग्लो सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने ग्लो डाला तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। एक काम करेंगे, हम इस ग्लो को ले जाएंगे ड्रॉप शैडो के ऊपर कुछ इस तरीके से, और तो इस तरीके से देखिए मैंने ये ग्लो में ये चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर ड्रॉप शैडो को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और इसकी जो ब्लैक कलर है इस कलर को भी मैंने वाइट कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारे पास देखिए ये जो विजिबल हो रहा है ना, कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है, ठीक है। तो सेम मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, यहाँ पे इस ग्लो को कॉपी करके मैं बाकी की इन लेयर्स में भी पेस्ट करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, और ये बैकग्राउंड वाले में भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। बट अभी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन ऑब्जेक्ट्स में देखिए जो हमने पहले में डाला था ना, पहले में जो डाला था वो फील इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, शायद इसमें ग्लो डला नहीं है, तो मैं इसमें ग्लो डाल दे रहा हूँ, और इसको मुझे ऊपर मूव करना पड़ेगा ड्रॉप शैडो के, और यहाँ पे इसके कलर को जो है चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसमें ग्लोनेस आपको देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बाकी की लेयर्स, एक काम करते हैं हम, जो मेन लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स में ये चेंज कर लेते हैं।
तो इस तरीके से मैंने इसको वाइट कर लिया है और ड्रॉप शेडो को नीचे ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया है। इस वाले में भी हमने कर लिया है चेंज, ठीक है। इस वाले में भी हम ग्लो को ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे इसके कलर को कर लेंगे वाइट, ठीक है। एक ये वाला ऑब्जेक्ट भी है, इसमें भी हम ग्लो को ऊपर मूव करके इसको कर लेंगे वाइट, ठीक है। एक लास्ट ऑब्जेक्ट ये वाला है, इसमें भी सेम चीज़, ग्लो को हम ऊपर करेंगे और यहाँ पे इस ड्रॉप शेडो को हम कर लेंगे वाइट। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन जो है तैयार हो चुका है। सो दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर जिस लेवल का काम हो रहा है, जिस लेवल के एनिमेशंस होते हैं, उस लेवल का अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक प्रोफेशनल वे में एक्सप्लेन किया है। एक मेथड को हमने डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने आप अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी यहाँ पे क्रिएट किया है। और साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं सबके सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी के टाइम पे इस कोर्स का जो प्राइस है ये 2999 होने वाला है और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। सो आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर हो जाएगा और आप नॉर्मली जो लोग एनिमेशंस करते हैं उससे लेवल अप अगर आपका एनिमेशन होगा तो आपके करियर में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपका जो है कंपनसेशन ग्रोथ जो है वो और बेटर हो सकती है। तो आप इस कोर्स को जरूर कंसीडर करें। और इसके साथ ही देखिए हमारे पास AE फाइल्स का यहाँ पे सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की सोर्स फाइल जो है काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है, तो आप यहाँ से हमारी फाइल्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एक बिगिनर हैं मोशन ग्राफिक्स में, आफ्टर इफेक्ट में, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करके हमें एनिमेशन करना है, एनिमेशन इंडस्ट्री का क्या है, क्या ग्रोथ है, क्या नहीं है, तो इन सब चीज़ों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखिए हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं एवरी संडे, तो आप इस सेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस सेशन के अंदर हम देखिए ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स जो हैं कवर करने वाले हैं, सो आप यहाँ से इस सेशन को बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।